अगर चुनाव नहीं हारे होते रुपेश जी, तो आपको बता दे, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कहा था सुअर हवाई अड्डा में इस बार 24 के चुनाव में कि अगर हमने 29 तक अगर डालमिया रेल कारखाना नहीं चालू करवाया तो 29 में वोट मांगने आप लोग के बीच नहीं आ पाएंगे। सर, आप हमको बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के हनुमान है, तो हमारे नेता भी नरेंद्र मोदी जी के हनुमाने हैं। मैं वही बार बार बोल रहा हूं कि अगर 24 के चुनाव आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जीत जाते तो केंद्रीय मंत्री बनते। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में। आपको हम बता रहे हैं कि जिस तरह से जो है रोहतास जिले के जो डालमिया नगर का जो रेल कारखाना है वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, ये मुद्दा ही बनकर रह जाता है। लेकिन अभी तक जो है डालमिया नगर के जो कारखाना है वो अभी तक चालू नहीं हो पाया है। तो इसी को लेकर जो राज्यसभा के जो सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने जो है राज्यसभा में जो है आवाज उठाई है और रेल मंत्री हैं उनको जो है ध्यान आकर्षित कराई है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से जो है ये डालमिया नगर के सबसे बड़ी मुद्दा बनकर रह जाता है। लोकसभा के चुनाव जब आता है तो जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें जो टकटकी लगाए हुए बैठे रहते हैं कि आखिर रेल कारखाना अगर चालू हो जाता है तो दूसरे स्टेट में जो है वो कमाने के लिए जो है नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे साथ मौजूद हैं आरएलएम के जो नेता हैं रिंकू सोनी जी, और ये उपेंद्र कुशवाहा के हनुमान भी कहे जाते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से जो है उपेंद्र कुशवाहा ने जो है रेल कारखानों को लेकर जो है वो उन्होंने आवाज उठाई है। उपेंद्र कुशवाहा ने रेल कारखानों को लेकर आवाज उठाई है, क्या कब तक चालू हो पाएगा? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि अभी राज्यसभा में उन्होंने डालमिया नगर रेल कारखाना के मुद्दा को उन्होंने उठाया है, तो ऐसा नहीं है। जब 2014 में आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने, यहाँ के लोगों ने सांसद बनाया था 2014 में, तो उस समय भी केंद्र में मंत्री बने थे, तो डालमिया नगर रेल कारखाना का मुद्दा उस समय भी सदन में उठाने का काम किया था। और राइट कंपनी के द्वारा टेंडर भी हुआ था, साफ सफाई भी हुआ था, कई बार हाजीपुर जोन में बैठक भी हुई थी, यहाँ के स्थानीय लोग भी उस बैठक में उपस्थित हुए थे। तो आदरणीय नेता ने काराकाट के लिए, खासकर आपको बता दे, 2014 के बाद काराकाट के लोगों का अपना परिवार मानते हैं, समझते हैं, और काराकाट के मुद्दा बराबर से उठाते रहते हैं। बिल्कुल अभी ठीक आपने बोला कि चूंकि 2024 में जो अभी लोकसभा का चुनाव था, ठीक है, चुनाव हम लोग हार गए, आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने चुनाव हार गए। अगर चुनाव नहीं हारे होते रुपेश जी, तो आपको बता दे, आदरणीय नेता ने कहा था चुनावी सभा में कहा था, मोदी जी के सामने कहा था, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कहा था सुअर हवाई अड्डा में इस बार 24 के चुनाव में कि अगर हमने 29 तक अगर डालमिया रेल कारखाना नहीं चालू करवाया तो 29 में वोट मांगने आप लोग के बीच नहीं आ पाएंगे। यहाँ के सम्मानित जनता, मतदाता मालिक उस बात को नहीं समझ पाए, हमारे नेता को नहीं समझ पाए, अब समझ रहे होंगे। शायद राज्यसभा में उन्होंने जिस तरीके से राज्यसभा में डालमिया नगर रेल कारखाना प्लस में औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन का जो भी योजना पड़ी हुई है, स्वीकृत है, लेकिन अभी वो काम नहीं शुरू हुआ है, उसके लेके उसका भी बात उन्होंने। और कोरोना काल में बहुत सारी ट्रेन जो है कि शुरू हुई थी, बहुत ट्रेन का कुछ डेहरी ऑन सोन, अंकोढ़ा, सासाराम, विक्रमगंज में ठहराव था जो फिर बंद हो गया, अभी बंद हो गया। उस समय कोरोना में के बाद बंद हो गया, तो उसके चालू करने के लिए भी आप देखे होंगे कि उन्होंने बात कही। तो अगर चुनाव जीत जाते तो केंद्रीय मंत्री बनते, 100% सब कोई जान रहा है। जिस तरह आप हमको बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के हनुमान है, तो हमारे नेता भी नरेंद्र मोदी जी के हनुमाने हैं। यहाँ के जो एमपी रहते हैं, एमएलए रहते हैं, वो आज तक जो है रेल कारखाना को लेकर जो है कभी आवाज नहीं उठा पाए हैं। लेकिन जिस तरह से जो राज्यसभा के जो सांसद है उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने जो आवाज उठाया था, आखिर कब तक जो है लोग आस में लगा कर बैठे हुए हैं कि कब तक आखिर चालू हो पाएगा। इस चीज को तो यहाँ के जो मतदाता मालिक है उनको समझना पड़ेगा ना। एक अकेले रिंकू सोनी, एक अकेले उपेंद्र कुशवाहा क्या कर सकता है, समझ रहे हैं? मैं वही बार बार बोल रहा हूं कि अगर 24 के चुनाव आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जीत जाते तो केंद्रीय मंत्री बनते, तो वो ताकत, अभी एक राज्यसभा सांसद सदस्य हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने काराकाट के अंतर्गत
जो डालमिया नगर आता है, डालमिया नगर रेल कारखाने के मुद्दा है, आप देखे होंगे पुरजोर तरीक़ा से रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय में जिस रूप से आदरणीय नेता लगे हुए हैं, उनका भी है कि मेरा कर्म भूमि रहा है और कारखाना शुरू हो चुकी, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के व्यवसायियों के लिए, यहाँ किसानों के लिए सबको लाभ होगा। आप भी यहाँ रहते हैं, हम भी यहाँ रहते हैं, हमको भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, स्थानीय सभी लोग को लाभ होगा। लोगों का एक मन में एक और सवाल है कि अगर रेल कारखाना यहाँ पे शुरू हो जाता है तो बाहर जो लोग जाते हैं, प्लान करते हैं कि बाहर दूसरे स्टेट में जो काम करने के लिए जाते हैं, यहाँ पे रोजगार मिल जाता है अगर रेल कारखाना चल, लेकिन ये मुद्दा बनकर रह जाता है, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का हो, सिर्फ ये मुद्दा बनकर बहुत सारे नेता आते हैं, भैया मोरे, आप सही डिसीजन नहीं लीजिएगा सही समय पे तो दिक्कत तो आएगी ही। अब डिसीजन तो हम तो बोल रहे हैं, चूंकि देखिए जो जनता क्षेत्र के होते हैं, मतदाता मालिक होते हैं, तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम मतदाता मालिक से आग्रह भी करेंगे कि ठीक है, जो बीत गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय में आपको समझना पड़ेगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस क्षेत्र का विकास कर सकता है, जो आपकी बात सदन में बढ़िया मजबूती से ढंग से रख पाए, आपके लिए कभी सड़क पर लड़ना भी हो तो लड़ सके। ये समझना पड़ेगा आपको। आप नहीं समझेंगे तो फिर इस टाइप की बात होगी। भाई नेता हमारे 2014 से 2018 तक थे, पूरी जिम्मेवारी पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने डालमिया नगर के लिए आपको बताए भी। वो रिटर्न ये नहीं ना कि मौखिक है, राइट कंपनी के साथ बैठक हुआ, आप भी जान रहे हैं, रिटर्न में है ना ये सब चीज। तो कौन काम किया? उससे पहले भी कई सांसद थे, उसके बाद भी कई सांसद थे। तो जब हमारे नेता 18 में इस्तीफा दे दिए मंत्री पद से, तो 18 के बाद जो सांसद रहे या अभी वर्तमान के जो सांसद हैं या अभी वर्तमान के जो एमएलए हैं, जनता भाई आपको जिताई है, वोट दी है, तो आपकी भी तो जवाबदेही जिम्मेवारी बनती है। तो क्या है वो आप जान रहे हैं, मुझे अपने मुंह से बताने की क्या जरूरत है। ये हमारे साथ मौजूद थे आरएलएम के नेता रिंकू सोनी जी, हनुमान भी कहे जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो है साफ तौर पर कहे हैं कि जो माननीय जो नेता हैं और जो राज्यसभा के जो सांसद है उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने जो है राज्यसभा में जो है रेल कारखाना को लेकर आवाज़ उठाई है। लेकिन अब उम्मीद ये लगाया जा सकता है कि जल्द से जल्द जो है रेल कारखाना की जो इंडस्ट्री है वो जल्द से जल्द चालू होगी। देशवाल न्यूज़ के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।